बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी रोज़ियों में, ईमान में, सेहत में अपने फजल और करम से बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमाए। आपको आपके माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए, माँ बाप के फरमाबरदार और खिदमतगार बनाए। और अल्लाह ताला माँ बाप को अपने बच्चों के सरों पर सलामत रखे, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों के पेट में हलाल रोज़ी कमा कर डालने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप को अपने बच्चों का हक़ और फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का, आज का ब्लॉग। जैसा कि आपने देखा है कि सन सेटिंग हो रहा है, बहुत प्यारा दिन था। सुबह सवेरे से हम जब सूरज निकलता है तो हम बहुत मोटिवेट फ़ील करते हैं, बहुत कुछ काम करने को हमारा दिल करता है। हम क्या करते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं कामों की कि आज हमने क्या क्या काम करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह सवेरा नाश्ता करके घर को थोड़ा सा टाइडी अप करके काम पे जाना है, काम से आके खाना बनाना है दोपहर का, जहाँ हमने कपड़े धो के फैलाने हैं। अगर कपड़े मौसम अच्छा हो तो कपड़े हम रात को ही वॉशिंग करके रख लेते हैं और सुबह सवेरे बाहर फैला देते हैं वॉशिंग लाइन पे। फिर वो सारा दिन वो हवा उनको लगती रहती है और जब शाम होती है, सनसेट हो जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है, हम कपड़े उतार के अंदर रेडिएटर पर फैला देते हैं, क्योंकि उसमें से हवा गुजरी होती है, थोड़ी सी धूप लगी होती है, इस वजह से वो जल्दी कपड़े खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बहुत सारे लोग तो कपड़े जो है ना वो ड्रायर में डाल के ड्राई करते हैं, उससे बिजली का बिल बहुत आता है, बहुत बड़े बड़े बिल आने शुरू हो जाते हैं। जो आपके कोई 100 पाउंड आना होता है ना महीने का बिल, तो वो 400-500 आना शुरू हो जाता है। तो वीआईटी भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ जाती है। तो इससे लोग, हम तो यही कोशिश करते हैं जिस दिन सनी हो उस दिन 2-3 वॉशिंग कर लेते हैं और बाहर फैला देते हैं। इस तरह कपड़े जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल तौर पर सूख जाते हैं, उनमें जो नमी होती है, पानी होता है वो कम हो जाता है और थोड़ी सी हीटिंग ऑन होती है तो उससे सारे रेडिएटर पर फैला देने से कपड़े सूख जाते हैं और हम बहुत कम ही जो है ना ड्रायर को ऑन करते हैं, बी होनेस्ट। तो मौसम बहुत अच्छा था, सारे काम काज करने के बाद थोड़ी सी फुर्सत थी तो हम सैर के लिए गए थे, वॉक के लिए गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही प्यारा रिवर ऊज़ बह रहा है जो हमारे घर के पास है, और जब हम वहाँ पर वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अलॉटमेंट भी गए थे, अलॉटमेंट में जो होम किचन वेस्ट होता है, आलू वगैरह के छिलके, सब्जियों और फलों के छिलके वगैरह, टी बैग्स वगैरह वो जमा कर लेते हैं बैगों में और वहाँ टोकरी में डालते रहते हैं और एक बार 2-3 दिन बाद जाके अलॉटमेंट में कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। इस तरह हमारा जो होता है ना नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अलॉटमेंट को मिलती हैं और वहाँ पर सब्ज़ी बहुत अच्छी उगती है। यहाँ पर आप अपनी वो कंपोस्ट डालते हैं तो इसलिए ज़मीन में कुछ खाएंगे डालेंगे तो कुछ उगेगा ना। तो ज़मीन भी ऐसी है कि अगर हम पानी पीते रहें तो जिसमें ताकत नहीं ना आएगी, खाना डालना पड़ेगा। पानी तो हज़म करने के लिए होता है। तो इसी तरीके से ज़मीन में भी आपको वो चीज़ें, पत्ते वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह, जो होम कंपोस्ट है वो सारा आप उसमें डालते जाएं। जब वो मिट्टी बन जाए तो उसमें डिग आउट कर दें, उसमें मिक्स कर दें, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सब्ज़ी उगती है। उसके बाद हमारे हाथ में टोकरी थी जिसमें से थोड़ा सा ब्रेड था, थोड़े से क्रम्स थे, थोड़े से सीरियल थे, कोई कुछ फूड वगैरह था, तो तकरीबन आधा किलो सारा। तो वो हम ऐसे बिन में डालने की बजाय, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला के परिंदे हैं, अल्लाह ताला की नेचर है, इनको डालने के लिए यहाँ पर रिवर के पास आ गए और हमने इनको फूड डाला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खाना खा कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला ने जो सबब बनाया होता है उसका उनका भी शुक्र अदा करते हैं। उनकी भी बहुत सारी सख्तियाँ, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आप कहते हैं ना कि सदका जो है 100 बलाओं को टालता है, सदका मुसीबत को टालता है, बीमारियों को दूर करता है। तो ये सच्ची बात
जंगलात है ये बेज़बान होते हैं, जानवर जो होते हैं वो बेज़बान होते हैं, उन्होंने भी खा के पलना होता है। इंसान तो अपनी कंफर्ट के लिए बहुत कुछ उसने पैदा कर रखा है, बना रखा है, फल फ्रूट सब्ज़ी क्या कहते हैं अनाज दाने हर चीज़ उसको मुयस्सर है और वाफर मकदार में मुयस्सर है। कुछ इंसान खा लेते हैं, बाकी जो हैं 75% ज़ाया कर देते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं बाकी हैं तो वो बेचारे तरसते रहते हैं। अब वो वाले जंगलात के हालात तो रहे नहीं, यहाँ पे सीड्स हुआ करते थे, यहाँ पे फसलें हुआ करती थी और ये खुद अपनी चीज़ों को हंट कर लिया करते थे। तो इसलिए इनका भी जो भी ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला उनका ख्याल रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी मखलूक के साथ रहम व करम करो, मैं तुझसे रहम करूँगा। ये देखें जी ये वाली जो डक है कितनी गुस्से है और सभी बाकी डक्स को जो है ना मारने के लिए दौड़ रही है। और यहाँ पर सवान है जो वाइट रंग की बड़ी बड़ी डक्स जो नज़र आती हैं वो क्वीन को बिलोंग करती हैं। और ये जो डक्स हैं ये बाहर बहुत लेज़ी डक हैं और बाहर ही रहती हैं, ये पानी में कम ही जाती हैं। और जो वाइट रंग के हैं वो वाइट कौवे हैं, सीगल्स हैं। जहाँ जब भी आप ब्रेड वगैरह डालते हैं या कोई फूड डालते हैं तो सीगल्स ऊपर से ही आके उठा लेते हैं और उड़ जाते हैं। और सीगल्स इतने क्लेवर हैं कि वो पानी में तैरते भी हैं और हवा में उड़ते भी हैं, ज़मीन पे भी चीज़ें लेते हैं और कौवों की तरह चालाक होशियार हैं। जैसे होते हैं ना कि कावा की करा कड़किए कावां दा काला मुंह बेहजामा दा। तो वो जो कह होते हैं कहाँ होते हैं ना तो वो बड़े हाथ से भी आपके छीन के लेके जाते हैं, हर चीज़ पे वो झपट जाते हैं। इसी तरीके से ये जो है ना सीगल्स ये समंदर के कौवे हैं सफ़ेद रंग के और ये भी ये फूड छीन लेते हैं, उड़ जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला की नेचर, अल्लाह ताला की मखलूक है। और ये जो डक्स हैं ये भी बेचारी बाहर खड़ी रहती हैं और बहुत काएँ करती हैं जो ये वाली जो डक हैं। तो यहाँ पर एक जगह बनाई हुई है, प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग दाने वगैरह डाल जाते हैं, ब्रिज के ऊपर डाल जाते हैं। जो कबूतरों के साथ साथ चूहे भी खाते हैं। एक दो बार वो आगे जो आपको सामने जंगल नज़र आ रहा है ना तो उसमें मैं ना वो जो बर्ड सीड्स लिए हुए हैं वो डालने गई, क्योंकि यहाँ पर तो हर बंदा ही आके इनको ब्रेड वगैरह डालता है लेकिन वो उन बर्ड्स को कोई नहीं डालता। तो मैं बर्ड्स को डाल के तो बाद में आके चुपके से देखने लगी तो वहाँ पे चूहे आए हुए थे, छोटे छोटे चूहे थे और चूहे खा रहे थे। मैंने कहा कि यार इनकी भी मौज लगी हुई है। तो इसलिए अब फिर मैं वहाँ पे दाना डालने नहीं जाती क्योंकि मुझे लगता है कि चूहे खाएंगे। चूहे भी अल्लाह की मखलूक हैं लेकिन दिल नहीं करता चूहे को डालने को ना। तो ये डक्स वगैरह को परिंदों वगैरह को डाल के खुश होते हैं। जब आप इस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में इस तरफ दाना वगैरह डालते हैं तो बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील करते हैं। एक तो वॉक आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और जब आप अपने हाथ से इस तरह दाना डालते हैं ना तो जैसे ही आप हाथ से दाना छोड़ते हैं ना बहुत सारी वरीज़, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझनें ऐसे हाथ से रिलीज़ हो जाती हैं। आप बहुत रिलैक्स करते हैं, बहुत सेटिस्फाई फ़ील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। आप भी ये करके देखें। आपके बच्चे कभी ब्रेड छोड़ देंगे, कभी ब्रेड हम तो कई बार ना सस्ता लगा हुआ हो ना ब्रेड काफ़ी सारा ले लेते हैं और अपनी पॉकेटों में डाल के 2-4 ब्रेड जो है ना ब्रेड बैग में डाल के ले जाते हैं और वहाँ पे ना हम डाल के आते हैं बर्ड्स को। फिर हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ दाना वगैरह डाला है उनको। तो जब वो खाते हैं तो अल्लाह तो देखता है, जानता है ना। ये देखें जी हम अलॉटमेंट आ गए हैं। अलॉटमेंट में भी सीनरी बहुत अच्छी है, सन सेटिंग हो रहा है, बहुत ब्राइट दिन था। गेट के पास ही खड़ी होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने आपके लिए एक क्लिप बना लिया कि मैं अपनी फ्रेंड और फैमिली को दिखाऊंगी कि सर्दियों में हमारे अलॉटमेंट कैसे होते हैं और क्या उगता है वहाँ पर। तो ये देखें जी हल्की हल्की सी सरसों उगी हुई है जो हमने सरसों लगाई है ना साग के लिए। सर्दी में बस यही सरवाइव करती है। थोड़े से हमने वो भी लगाए थे, क्या उसको कहते हैं, आलू लगाए थे, वो भी वहीं पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। लहसुन लगाया था, लहसुन भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है।
सरसों तकरीबन 20 बाय 20 प्लॉट पे लगा दी थी, ताकि साग, सरसों का साग जो है ना वो इनफ हो जाए। और बाकी जो होता है वो मंजूर खदा होता है। ये दरमियान में काफ़ी सारी जगह है जो बिल्कुल खाली पड़ी है, इर्द गिर्द जो है ना वो जो साग है सरसों का वो उगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला की मशीयत है, अल्लाह ताला की रज़ा है, उसकी रज़ा में राज़ी हैं। तो ये जो साग है ना, ये बहुत कड़वा साग होता है। इसका पता नहीं है इसको आप क्या कहते हैं। पाकिस्तान में तो जो जानवरों को देते हैं बायाबादी से बचाने के लिए, तारा मीरा नहीं है ये रॉकेट लीव्स नहीं है, जो जवां का साग नहीं है, ये एक और किस्म का साग है। और इसके पत्ते बहुत ही नरम होते हैं, लेकिन साग इसका कड़वा बनता है, मज़े का बनता है। तो मैं तो दवाई के तौर पर ये साग बहुत पसंद करती हूँ। अभी तो काटने वाला नहीं है, जब मैं काटूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और ये देखें, कोई बंदा हमारी तरह कोई अपना काम वगैरह कर रहा है, अपने अलॉटमेंट में कुछ ठीक कर रहा है, लकड़ियाँ वगैरह सोट कर रहा है, अपने अपने गार्डन को रिपेयर कर रहे हैं। तो सर्दियों में ज़्यादा सर्दी बढ़ने की वजह से फसल होती नहीं है, सूरज नज़र आता नहीं है, और बारिश काफ़ी होती है, और ज़मीन काफ़ी गीली होती है, वेट होती है, और इससे कुछ उगता नहीं है। जब मार्च अप्रैल होगा ना, तब इस तरह ठीक होगा। हम तो वैसे ही चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं अपने अलॉटमेंट में, फ्रेश एयर के लिए, और कंपोस्ट जो होम कंपोस्ट है ना वो ड्रमों में डालने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला जब मौसम अच्छा होगा ना, तो तब हम इंशाल्लाह ताला अलॉटमेंट जाया करेंगे, डिगिंग करके बीज वगैरह डाल देंगे। और आप यकीन करें, यहाँ पे वो हम ड्रम है ना जो कंपोस्ट वाले, वो ढेर करके यहाँ पे वो सब्ज़ी लगाएंगे ना, वो सबसे हरी भरी होगी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्दी होगी, उनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी, और उस ज़मीन में काफ़ी ताकत होगी। तो ये हमारा एप्पल का दरख्त है जो बिल्कुल बग़ैर पत्तों के है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल हैरान परेशान वीरान सा लग रहा है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला का करम है। इसी से वो छोटे छोटे से पहले बड बनेंगे, फिर उसमें फ्लावर आएंगे, ब्लॉसम्स आएंगे, फिर इसमें पत्ते निकलेंगे, फिर पत्तों के साथ वो छोटे छोटे एप्पल लगेंगे, बेर जितने जितने, फिर बेर बड़े होते होते वो क्या कहते हैं एप्पल जो हैं अगस्त सितंबर में खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब फिर अचानक इतने ज़्यादा एप्पल होंगे कि हमारे से संभाले नहीं जाएंगे। हम काट के छांट के उनका जूस निकाल के फैमिली को देंगे। 1 महीना तकरीबन जूस रहेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ये जी लहसुन लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा उग रहा है। कई लोगों के पास तो एशेज़ काफ़ी होती है, सवाह काफ़ी होती है, वो इस पे डाल देते हैं, कोरे वगैरह से बचा रहता है, और उसके जो गंडी होती है, जो लहसुन होता है वो अच्छा उगता है। लेकिन कई जो लोग हैं इतनी एशेज़ कहाँ से लाएं, कितनी सवाह कहाँ से लाए, तो ऐसे उग रहा है। ये देखें जी, सूरज छुप रहा है और उसकी किरणें जो हैं इस तरफ को आ रही हैं। मैंने पहले भी आपके साथ एक सीक्रेट शेयर किया था कि जब आप सूरज की तरफ करके वीडियो बनाएंगे तो कोई ख़ास वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि सूरज की शुआएँ जो हैं आपके कैमरे को हिट करेंगी और ब्लेरी सा हो जाएगा, कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा। अगर आप सूरज के ऑपोजिट कोई वीडियो भी बनाते हैं तो वो ज़बरदस्त बनाते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं वेस्ट में सूरज छुप रहा है, और मैंने ईस्ट की जानब कैमरा करके ये अब बनाना शुरू किया है, और देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए और आपको एंजॉय करने के लिए। मेरे कई बहन भाई पूछ रहे थे कि आप अलॉटमेंट में काम करती हैं, सर्दियों में क्या उगाती हैं, क्या करती हैं, तो मैं उनको दिखाने के लिए जो मैं दिखा रही हूँ कि हम क्या उगाते हैं और क्या करते हैं। शौक़ है, शौक़ की वजह से हमने अलॉटमेंट लिया हुआ है, क्योंकि सारा गार्डन में पक्का है, थोड़ी सी क्यारी है, उसमें भी एप्पल ट्री हैं, और इतनी छोटी जगह पे कुछ उगाया भी नहीं जाता। और गमले भी, फ्रंट गार्डन भी पक्का है, उसमें गमले रखे हुए हैं थोड़े से फूल फुलवारी के लिए। और ये मेरा जो क्लिप है, मैं ये पानी जब जाती हूँ उसकी पानी की साउंड जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बड़ी महसूस होती है, तो मैं भी शेयर करती हूँ कि आपके साथ कि कितनी प्यारी है। ये वाटरफॉल बनाया हुआ है, ना सिर्फ ये वाटरफॉल देखने के लिए बनाया हुआ है, बल्कि यहाँ पे आपने को मैंने वो देखा है टरबाइन लगी हुई है जहाँ से बिजली बनती है, पन बिजली बन रही है यहाँ पर। और ये पन बिजली जो है इस बड़े बड़े सिलेंडरों में, बड़े बड़े जो कहते हैं ट्रांसफार्म, उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर वो इस इलाके में रात को सारे बल्ब वगैरह ऑन करते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है। ये पन बिजली है जो
کہ ایک ہوتی ہے بجلی جو ہوا کے ساتھ جو پنکھے لگے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے کھیتوں میں، وہ ہوا کی بجلی ہوتی ہے، یہ پانی کی بجلی ہوتی ہے، کوئی شمسی بجلی ہوتی ہے جو سورج کی گرمی سے حرارت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ سارا کچھ قدرتی طور پر نیچرل طور پر ریسائیکل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ سامنے کاسل ہل نظر آ رہا ہے، ساتھ ہی جو ہمارا ہائی اسٹریٹ کی ولکنسن ہے وہ نظر آتی ہے، اس کا بیک ہے، یہاں پہ ہماری بینک بھی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جو ہے کاسل ہل کو روڈ کو جا رہی ہے، جو گاڑیاں جا رہی ہیں اپوزٹ سائڈ میں، ریور یہاں سے کافی وائڈ ہے، تقریباً 100 فیٹ کی ویڈتھ ہے، اور لمبا تو کافی ہے، کافی شہروں سے، لنڈن سے ہوتا ہوا یہ کافی نوٹنگہم تک، ڈاربی تک، وہ پیٹر برا تک بہت لمبا جاتا ہے۔ تو جہاں یہاں پہ یہ جاتا ہے نا، یہ اس کا جو نام ہے چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اسکویرل ہیں، جب آٹم کا مہینہ تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، تو اتنے زیادہ انہوں نے نٹس جو ہے نا ادھر گراؤنڈ میں چھپا دیے تھے ہول کر کر کے، اب یہ ڈگ کر کر کے یہ نا نکال کے کھا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے کبوتر بھی پھر رہے ہیں، جب وہ یہ نکالتے ہیں نا وہ بھی ان کے نٹ جو ہیں لے کے دوڑ جاتی ہیں، جو اسکویرل جہاں پہ اور وہاں پر نٹس وغیرہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو یہ ایک اسکویرل یہ ہے کم از کم 4,000 سے لے کر 40,000 تک نٹ جو ہے نا زمین میں ایک اسکویرل جو ہے وہ چھپاتی ہے۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے، جہاں پر جب یہ نٹ نہیں ملتے تو ان کو کوئی فوڈ نہیں ملتا، تو پھر یہ ڈگ کر کر کے نکالتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ریسائیکل ہے، اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے۔ جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا تب یہ چھپا دیتی ہیں، سنبھال رہتی ہیں، جیسے ہمارے لوگ فوڈ کو پرزروڈ کر لیا کرتے تھے، اور جب یہ بالکل فوڈ نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی بیریز نہیں ہوتی، کوئی نٹس وغیرہ نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، تو یہ ڈگ کر کر کے اپنا کھانا تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب یہاں پہ ڈگ کرتے ہیں جگہ نرم ہو جاتی ہے، وہاں پہ بلبز وغیرہ نکل آتے ہیں، نیا جو ہوتی ہے نا ویجیٹیشن وہ اگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ زمین نرم ہو جاتی ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کس طرح نیچر سے کام لیتا ہے، کس طرح ڈیولپ کرواتا ہے، کس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کبوتر بھی ساتھ ساتھ میں پھر رہا ہے، یہ برج ہے جو نئی بنی ہے، جو ٹاؤن سینٹر کو، بیڈ فورڈ ٹاؤن سینٹر کو کیمسٹن روڈ سے ملاتی ہے، اپوزٹ یہاں پر ہاسپٹل ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ اس کے سامنے جو ہے بیڈ فورڈ کالج ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے اوپر سے کالج جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل آ جا سکتے ہیں، جو برجز ہوتی ہیں لنڈن میں بھی، اور یہاں پہ بھی جو ڈیولپڈ ٹاؤن جو سٹیز ہوتی ہیں، ہر مائل پر ایک برج بنائی ہوتی ہے، اور ہر برج کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے۔ جو کوئی برج ہوتی ہے جو ٹرین کے اوپر، ٹرین اس کے اوپر گزرتی ہے، کوئی برج ہوتی ہے جس پہ گاڑیاں گزرتی ہیں، کوئی برج ہوتی ہے اس کو فٹ برج کہتے ہیں، جیسے فٹ پاتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ سہولتوں کے لیے برجز بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہیزل نٹ جو کی ٹری ہوتی ہے، یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ کئی لوگ مان نہیں رہے تھے، میں نے کہا یہاں پہ نٹ سوکھتے ہیں اور کافی پرانے اگ کے گرے ہوئے تھے، مجھے بھی کسی نے بتایا کہ یہ نٹس کی ٹری ہے، تو میں نے دیکھا اور اس نے مجھے پروف کیا، اور اس نے کھا کے دکھایا تو واقعی وہ ہیزل نٹس کے تھے۔ تو کئی جو ہوتے ہیں کسی قسم کے یہاں پر درخت ہوتے ہیں جو بہت یونیک ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پہ جانوروں کے لیے اور برڈس کے لیے اور وائلڈ لائف کے لیے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جڑیں ہیں نا درخت کی، تو میں دیکھتی تھی کہ ہر ایک جڑ میں نا، جڑ کے پاس ایک اسکویرل بیٹھی ہوئی تھی، 3-4 درخت اور 3-4 اسکویرل جو ہوتی ہر ٹرنک کے پاس، ہر مڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے گھر ہیں، یہ سارے درخت ہیں نا، ان کے مڈ میں اسکویرلز بیٹھی ہوئی تھی، جس کو آپ گلہری کہتے، اردو میں گلہری کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو اسکویرل کہتے ہیں، اور پنجابی میں کاٹو کہتے ہیں، کاٹو، یہ ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے نا، کاٹو۔
ये करके ऐसे करके खाना खाती है। इसके दांत बहुत तेज़ होते हैं और वो चीज़ को काट काट के देख रही है। जब सामान इस तरह के पार किए हुए हो ना तो वो गुस्से होती है और वो फॉलो करती है। जब जब आप एक बार इनको दाना डालते हैं ना तो ये पता नहीं आपकी स्मेल से मायूस हो जाते हैं, या आपको ये पहचानना शुरू हो जाते हैं, या इनकी शक्ल होती है तो ये ना फिर आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए जी, मैं वॉक के लिए टाउन गई थी और टाउन में मैंने सुबह सुबह का टाइम था तो देखा कि इतना रश नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है 10 सेकंड की। और किसी कर्मा वालों ने यहाँ पर बर्डों को कबूतरों को ब्रेड डाला हुआ है और कबूतर खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। सर्दी है तो मैंने बहुत क्लोज़अप कर लिया, इसलिए आपको थोड़े से कबूतर नज़र आ रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। तो इनकी भी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। जब धूप निकली होती है ना तो इनके जो गर्दन पे क्या कहते हैं रॉयल ग्रीन और रॉयल ब्लू होता है ना, वो बहुत अच्छा चमकता नज़र आता है। इनकी जो गर्दन पे होती है ना, ये है कबूतर। तो एक कुग्गी होती है और कुग्गी को उर्दू पंजाबी में कुग्गी कहते हैं, उर्दू में उसको फाख्ता कहते हैं और इंग्लिश में उसको डोव कहते हैं। और ये कबूतर होते हैं, कई कबूतर पालतू कबूतर होते हैं, कई जंगली कबूतर होते हैं। जो जंगली कबूतर होता है ना उसके गर्दन में एक गोल सा दायरा बना होता है, वो जंगल वाला होता है, वो ज़्यादातर इस तरह टॉन में नहीं आता और वो स्लिम और स्मार्ट होता है। और ये जो पालतू कबूतर होते हैं जो मोटे ताज़े होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। जो जंगली कबूतर होता है ना तो उसका एक कलर वाला एक गले में एक होता है, ऐसी लाइन सी बनी ही होती है और वो बहुत पतला सा ब्रीक सा होता है, क्योंकि उसने जंगल से ही खाना होता है तो ये चीज़ें नहीं खाता ना वो। तो जो जिन लोगों को मिर्गी की कोई बीमारी हो या किसी तरीके से उनको क्या कहते हैं अर्थराइटिस हो, या उनको अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह किसी चीज़ के सबको बच्चे दे, जिनके पास बच्चे ना हो और वो बच्चे की ख्वाहिश रखता हो, तो उसको कहा जाता है, हकीम लोग कहते हैं कि कबूतर का गोश्त आप खाएं हफ्ते में एक बार और 3 महीने तक खाएं, अल्लाह ताला करम करेगा। इतना गर्म होता है कबूतर का गोश्त। तो यहाँ पर भी बिकता है। अगर जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं जिनको ये ज़रूरत है, तो आयरन लेवल भी ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है कबूतर का गोश्त। तो आप देखें कि ये कबूतर हैं, इतने ज़्यादा कबूतर हुआ करते थे टाउन सेंटर में, और उन्होंने जगह जगह पे कौंसल ने ना लगा दिया था साइन कि प्लीज़ डू नॉट फीड द पिजन, प्लीज़ डू नॉट फीड द पिजन। और ऊपर से ये लिखा था कि अगर इफ़ समबडी बीन कोस्ट फीडिंग द पिजन दे गोइंग टू गेट 1000 पाउंड फाइन। तो 1000 पाउंड का उसको फ़ाइन हो सकता था जिन्होंने जो कबूतर को दाना डालते थे। तो उसकी वजह उन्होंने न्यूज़पेपर में ये बताई कि जी ये कबूतर हैं ना, ये गंदा करते हैं टाउन सेंटर, और जगह जगह जहाँ पे टाउन सेंटर के ऊपर बीठें कर देते हैं, गंदगी डालते हैं। तो इनको इनकी ज़्यादा जितना ज़्यादा आप फीड करेंगे इतने ज़्यादा ये बढ़ेंगे, तो इसलिए फीड ना करें। तो फिर अचानक ये जो बिल्कुल डिस्पेयर हो गए थे, तो ये पता क्या करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, ये दवाई वगैरह डाल के ना सबको मार देते हैं। मुझे नहीं पता मार देते हैं या जाल से पकड़ लेते हैं, हमें पता नहीं है क्या करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो आपको अगर कहा जाए कि कोई कानून बनाया जाए कि ये ना करें, तो फिर आप ना करें। तो अगर एक आगे बुर्की पड़ गई है तो ठीक है, वरना कानून को फॉलो करें, कानून फॉलो करने के लिए बनाया होता है। तो जी ये है सन सेटिंग, बहुत ही प्यारी, जो सूरज ग्रूब होने के साथ ही बहुत अच्छी सीनरी होती है, आपके विंडो में से नज़र आती है, आपका दिल करता है कि आप देखते ही रहें। फिर जो कैमरे की आंख होती है उसको प्रिजर्व कर लेती है, संभाल लेती है आप लोगों को दिखाने के लिए, और बहुत खूबसूरत लगता है सारा कुछ ना। ये देखें, कई लोग तो यहाँ से टाउन सेंटर से, ये टेस्को है अपोजिट, यहाँ से ब्रेड लेते ही इसलिए हैं कि हम कबूतरों को डालेंगे, और वो बेंच पे बैठे खुद भी अपना सैंडविच वगैरह खा रहे होते हैं और साथ साथ में कबूतरों को भी डाल रहे होते हैं।
تو یہ دیکھیں بچی جو ہے نا وہ کبوتروں کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ خیر کرے۔ تو وہ جو روٹی ہے اوپر کو چھالتے ہیں فٹ بال کی طرح، پھر اس کو توڑ توڑ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ان کا ایک فن ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی ریلیٹیو تھا تو اس کے پاس نا ٹیک وے میں بہت زیادہ روٹیاں بچ جاتی تھیں، چاول وغیرہ بچ جاتے تھے، تو بنوں میں ڈالنے کے بجائے نا وہ رات کو ریور پر ڈالاتے تھے تاکہ جانور کھا لے۔ تو ایک دو بار نا پولیس نے فالو کیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ ریور پہ کیا ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ فوڈ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سے نہ ڈالنا، اب ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ جو فوڈ اس طرح ڈالا جائے نا، تو لیکن ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ باز نہیں آتے، کہتے ہیں فوڈ ضائع نہ ہو، چلو کوئی فش وغیرہ کھا لیں گی اس میں پانی میں، جانور وغیرہ کھا جائیں گے نا، تو وہ اس طرح منع کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کرتے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے، لیکن کوئی قانون بنایا ہوتا ہے، اس قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں سارے کبوتر جو ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی شرارتی بندہ، جس طرح میں نے کیمرہ بنایا ہوا، کیمرہ بھی لگایا ہوا ہو، اور جو بندہ ڈال رہا ہو اس کو بھی منع کیا جائے کہ نہ ابھی تم یہ نہ کام کرو ٹاؤن سینٹر میں سبھی کے سامنے۔ تو ہم بھی جب ڈالتے ہیں نا فوڈ وغیرہ تو ہم سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں، تو ایسا فوڈ نہیں ڈالتے جو ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا ہو یا خراب ہو، کیونکہ یہ جانور ہیں یہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا ٹاؤن سینٹر میں نہیں ڈالتے کہ جہاں پہ سارے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے اور کبوتر کافی جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبوتروں نے نا دکانوں کے اوپر جو شاپس ہوتی ہیں اس کے اوپر نیسٹ بنایا ہوتا ہے، تو ان کے جو سیکیورٹی کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ توڑ چھوڑ دیتے ہیں، توڑ کے تو پھر یہاں پہ یہ خود بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں سارے اڑ کے اوپر